रहीम। और इस वक्त हम नवाब शाह में हैं। ये पीछे हमारी गंदम की खेत लगी हुई है और खेत लगी हुई क्या है बल्कि फसल जो है ना तैयार है और कटाई हो रही है इसकी। तो जो गियर का एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें हम मुख्तलिफ़ फील्ड की ओनरशिप ले रहे हैं और उसमें उल्मा और हारी को कंबाइन करके जो इंटरवेंशन कर रहे हैं हारी और उल्मा की। और उसमें तकरीबन कोई जो इनपुट कॉस्ट है, अभी नेक्स्ट जो क्रॉप है वो राइस की क्रॉप होगी इंशाल्लाह ताला। तो तकरीबन कोई 100 एकड़ ज़मीनें जो है ना हमने मुख्तलिफ़ सिंध के इलाकों में तो ले ली है। और अब ये जैसे ही फसल कट जाती है गंदम की, उसके बाद राइस की जो है ना कल्टीवेट राइस जो है वो उसमें लगना शुरू हो जाएगा। और उसमें जब उसमें इनपुट कॉस्ट तकरीबन 60,000 की इनपुट कॉस्ट है, जिसमें ज़मीन का किराया भी शामिल है और फर्टिलाइज़र और बीज, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और उसमें ट्रैक्टर की जो रेंटल है वो भी इसमें शामिल है। और उसमें तकरीबन कोई 70 मन की मिनिमम क्वांटिटी प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो अगर 3,000 रुपये के हिसाब से भी लें तो 2,10,000 रुपये की जो है ना मुमकिन है कि आमदनी होगी 6 महीने के बाद। और उसमें कोई इंशाअल्लाह ताला उसमें जो कि इसके जो रेजिडुअल्स होते हैं वो भी फ़रोख्त हो जाते हैं कोई 40 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो 400 रुपये के पर मंथ के साथ 70 लें तो 28-30 हज़ार रुपये वो भी निकलते हैं। तो 2,40,000 रुपये की तकरीबन जो है ना आमदनी एक्सपेक्टेड है। तो इसमें कोई 1,20,000 रुपये एक उल्मा को और इसमें आमदनी होगी और 1,20,000 पर एकड़। तो उल्मा के पास अगर 1 एकड़ ज़मीन होती है तो हारी के पास अगर हारी एक साथ कोई 8-10 एकड़ ज़मीन पर भी काम कर लेते हैं। तो हारी को भी इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त किस्म की आमदनी भी होगी। और हमने जहाँ पर हारी हज़रात से बातचीत की है और उनको कहा है कि आप मुनाफे में बराबर के हिस्सेदार होंगे तो उनके खुशी से हासिल करें इंशाअल्लाह ताला। तो उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी, क्योंकि उनके पास पैसे ना होने की सूरत में उनको जो फंडिंग लेनी पड़ती है या बीज लेना पड़ता है तो उसका चूँकि वो 6 महीने के उधार पे मिलता है तो वो बीज की कीमतें जो होती हैं ना वो डबल या ट्रिपल कर दी जाती हैं। तो इस तरह से उनको भी आमदनी होती नहीं है, इसलिए उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आती, या फिर वो सूद पे भी एक सिलसिला चलता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये गियर की इस इंटरवेंशन की वजह से जिसमें हारी और उल्मा की ज़िंदगी में भी काफ़ी बेहतरी आएगी और उनको सूदी निज़ाम से भी कभी निजात मिलने के लिए फंडिंग लेनी पड़ती है या बीज लेना पड़ता है तो उसका चूँकि वो 6 महीने के उधार पे मिलता है तो वो बीज की कीमतें जो होती हैं ना वो डबल या ट्रिपल कर दी जाती हैं। तो इस तरह से उनको भी आमदनी होती नहीं है, इसलिए उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आती। तो इंशाअल्लाह ताला ये गियर की इस इंटरवेंशन की वजह से जिसमें हारी और उल्मा की ज़िंदगी में भी काफ़ी बेहतरी आएगी और उनको सूदी निज़ाम से भी कभी निजात मिलने के लिए इंशाअल्लाह बहुत सारे मौके निकलेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें हमारा एक और इंटरवेंशन है। अभी मैं बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से मिलते आ रहा हूँ, तो उनसे मेरी बातचीत हुई है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई 1 घंटे की ड्राइव पे कंडोजाम में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, तो वहाँ पर उन्होंने राइस पे और गंदम पे काफ़ी रिसर्च की हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनकी रिसर्च से भी फ़ायदा उठाएँगे। हम वहाँ जाएँगे और जाने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी जो टेक्निकल रिसर्च की टीम है। और चूँकि ये जो ज़मीनें हम ले रहे हैं हमारे कंट्रोल में होंगी तो उसमें जितनी भी इंटरवेंशन करनी होगी अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च फाइंडिंग्स, तो उसको भी इंकॉर्पोरेट करके देखेंगे कि कितनी यील्ड में कितना इजाफा हो सकता है पाकिस्तान में। इसके अलावा हम इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको भी कोशिश करेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन दिस फील्ड, तो वो उसको भी लाकर अपने कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन करें और फिर इंशाअल्लाह ताला देखें कि इससे क्या नताइज इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव नताइज निकलेंगे। तो एक दफ़ा ये 6 महीने के ट्रायल रन से जो की चीज़ें सामने आएंगी इंशाअल्लाह ताला, वो वी विल ट्राई एंड एक्सीलरेट दिस नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।